नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका पेट रोज साफ नहीं होता है, कभी कभी साफ होता है, या पेट आप स्टूल पास करने के लिए जाते हैं और आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ और अंदर रह गया, कुछ और आने वाला है, या स्टूल पास करने के लिए जाते हैं, कुछ होता है, कुछ रह जाता है, या आपकी आंत बहुत कमजोर हो चुकी है, उनकी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत कम हो चुकी है, उनका पेरिस्टाल्सिस मल को आगे धकेलने की जो पावर है वो बहुत कम हो चुकी है, और एब्जॉर्प्शन पावर कम है तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम होने वाली है आपको। विटामिन B12 अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो नसों की समस्या आएंगी, झुनझुनी सुन्नपन आएगा, मसल्स की प्रॉब्लम आएगी, विटामिन D3 के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, बाल गिरने लगेंगे, स्किन में खुजली, इरिटेशन, एलर्जी, स्किन की ये सारी समस्याएं होने लगेंगी। ये सब आंतें अगर अच्छे से काम ना करें तो ये सारी स्थिति आंतों में रहती है। और अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, और साथ में जो ट्रीटमेंट बताऊंगा होम्योपैथी का बहुत टॉप ग्रेड ट्रीटमेंट आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन भी है और पोटेंसी की मेडिसिन भी है। 4 मेडिसिन है, 4 में से कोई एक लेनी है, और जो मदर टिंचर है कॉम्बिनेशन है उसको कंटिन्यूस लगातार हमें कुछ दिन तक लेना है। दोस्तों, आज एक बहुत कॉमन समस्या मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के सामने, जिसको अक्सर लोग जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं, समझते हैं ठीक है चल जाएगा, चलता है ऐसे ही। वो है हमारी आंतों की सेहत या इंटेस्टाइनल हेल्थ, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं इनिशियली तो बहुत कम लक्षण या सिम्टम नजर आते हैं, लेकिन बाद में ये कई बार गंभीर स्थिति क्रिएट कर देती है। या बहुत सारे लोग कई बार अक्सर ये सवाल मेरे से पूछते हैं कि सर क्या कोई होम्योपैथी में ऐसी दवाई है जो पेट को, आंतों को पूरे तरीके से साफ कर सके, डिटॉक्स कर सके और लेग्जेटिव की तरह काम करे, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जैसे दूसरे दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, चूर्ण का या कोई टैबलेट का। उनको लेने के बाद फिर आंतों में एक तरीके से ड्राइनेस, खुश्की आ जाती है और उनकी आदत भी पड़ती है। तो मैं बोलता हूं कि हाँ, होम्योपैथी में ऐसी कई दवाइयां हैं, कुछ मदर टिंचर भी हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन है जो सिम्टम के आधार पर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली जो आपके कॉन्स्टिपेशन है, जो आंतें डिटॉक्स नहीं हो रही हैं, आंतें साफ नहीं हो रही हैं, वो ठीक हो जाती है और उनकी चाल जो है पेरिस्टाल्सिस इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले तो आंत एक्चुअल में फंक्शन क्या करती है ये समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना मुंह में चबाते हैं, उसको बोलस बोलते हैं, फिर वो पेट में जाता है, पेट से इंटेस्टाइन में छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जब छोटी और बड़ी आंत में रहता है तो कुछ चीजें एब्जॉर्ब की जाती हैं, निकाली जाती हैं खाने से, ताकि वो ट्रांसपोर्ट होकर पूरे शरीर में हमारे जा सके न्यूट्रिएंट्स। और कुछ टॉक्सिक मटेरियल बाहर डिफिकेशन स्टूल के थ्रू बाहर भी निकाले जाते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हम खा रहे हैं, जो भी कुछ हम पी रहे हैं, देख रहे हैं, सब में टॉक्सिन है। कितने सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, मिलावट, इतनी सारी चीजें चल गई हैं, सब यूरिन के रास्ते और स्टूल के रास्ते ही बाहर निकलना है शरीर से। और अगर ये प्रक्रिया भी सही से नहीं होगी तो कितनी समस्या होगी, वो सारे टॉक्सिन शरीर में बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर नंबर ऑफ सिम्टम प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए टाइम टू टाइम पेट का बहुत अच्छे से क्लीन होना, मतलब आंत का बहुत अच्छे से साफ होना जरूरी है। रोज हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर कभी कभी भी हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है। आज मैं आप लोगों को कुछ मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, मदर टिंचर बताऊंगा जो आंतों को पूरे तरीके से क्लीन कर देता है। लगातार लेने से आंतों की स्थिति मजबूत हो जाती है। और लगभग 4 ऐसी पोटेंसी की मेडिसिन बताऊंगा जो इस कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छे से काम करती हैं। उनमें से कोई एक मेडिसिन आपको लेनी है जो भी स्थिति आपके पेट की बनती है। आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको स्टूल पास नहीं हो रहा है, या रोज नहीं होता है, या इच्छा नहीं होती है, उन सब के लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं। अब जो हमारी आंत है उसका देखिए 4 स्ट्रक्चर में बनी होती है। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसमें असेंडिंग कोलन होता है, ट्रांसवर्स कोलन होता है, डिसेंडिंग कोलन होता है, सिग्मोइड कोलन है, और फिर हमारी रेक्टम और एनस है। रेक्टम के एरिया में स्टूल आके रुकता है कुछ देर। यहाँ पे स्पिंचर भी होते हैं, तब वाल लगी होती है। एक वाल तो ऐसी होती है जो हमारे दिमाग से ऑपरेट होती है, यानी कि वो वाल ओपन होगी,
उसके लिए सिग्नल जाते हैं यहाँ से कि भाई स्टूल आ गया, ये वाल ओपन करी जाए। और नीचे की वाल जो है उसको हम खुद अपने आप ओपन करते हैं स्टूल को पास करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस में भी कई बार डिफॉर्मिटी प्रॉब्लम आ जाती है। लीवर का भी बहुत बड़ा रोल होता है इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए। तो हमारा कॉम्बिनेशन आज इस पूरे तरीके से काम करेगा, यानी कि लीवर पे भी काम करेगा, इंटेस्टाइन पे भी काम करेगा, और एक ऐसी मेडिसिन भी बताऊंगा जो पूरे तरीके से डिटॉक्स करेगी, क्लीन करेगी आपकी आंतों को। जब भी आप लेंगे एक अच्छे लेक्सेटिव की तरह काम करेगी और इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्सिस बढ़ाएगी। वो ऐसा नहीं कि खुश्की लाएगी आंतों में या आंतों को नुकसान कर देगी या उनको उसकी आदत पड़ेगी, नहीं। इंटेस्टाइन की जो फंक्शनैलिटी है उसको, बड़ी आंत की जो फंक्शनैलिटी है उसको इंक्रीज करती है वो दवाई। बहुत अच्छा नेचुरल मदर टिंचर है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको एक मदर टिंचर बताता हूं, मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताता हूं, इसके बाद एक मेडिसिन बताऊंगा जो पूरे तरीके से क्लीन करेगी। कॉम्बिनेशन में 2 मदर टिंचर है, केवल 2। एक हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर है जो आंतों के लिए बहुत टॉप ग्रेड रेमेडी है, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे काम करता है। हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस इसका मदर टिंचर, और आंतों की चाल को, पेरिस्टाल्सिस, जैसे आंत ऐसे होती है ना, संकुचित होती रहती हैं, उसी तरीके से मल जो है बाहर निकलता है। एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाती है आंतों की। हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर, और दूसरा चिलिडोनियम का मदर टिंचर है। ये लीवर पे तो काम करता ही है, इसके अलावा आंतों की भी बहुत अच्छी दवाई है, क्योंकि लीवर के गट हेल्थ के साथ लीवर हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों मदर टिंचर को आपस में मिक्स करना है और इसकी 10-10 बूंदे दिन में 3 बार कुछ दिन तक लगातार हमें लेनी है। ऐसा लगातार करने से आंतें मजबूत हो जाएंगी और आंतों की जो पेरिस्टाल्सिस है वो इंप्रूव हो जाती है। अब जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो बताता हूं, जो मेडिसिन आंतों को क्लीन करेगी, साफ करेगी जो पूरे तरीके से। कैस्केरिया सैग्रेडा का मदर टिंचर है। बहुत कॉमन तो नहीं है, बहुत ज्यादा लोग यूज भी नहीं करते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा लेक्सेटिव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एज ए लेक्सेटिव ही इसको यूज किया जाता है। पोटेंसी में बहुत ज्यादा क्या, कुछ भी यूज नहीं है इसका। कैस्केरिया सैग्रेडा का मदर टिंचर, जैसे आपको जिस दिन पेट को साफ करना है उस दिन या उससे एक दिन पहले आप इसको ले लीजिए। 2-3 दिन, मैं 3 दिन के लिए रिकमेंड करता हूँ। किसी भी पेशेंट को मैं 10-15 ml की बोतल में इसको मिक्स करके दे देता हूँ और पेशेंट को बोलता हूँ कि इसकी 15-15 बूंदे दिन में 2 बार 2-3 दिन तक लगातार लीजिए। ऐसा लेने से ज्यादातर मामलों में 2-3 बार स्टूल होता है और पेट साफ हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाती है इंटेस्टाइन। और साथ में वो मदर टिंचर जो हमारा चल रहा है वो अलग से, दोनों में थोड़ा गैप रखेंगे। वो दिन में 3 बार लेना है, जो हाइड्रेस्टिस और जेलिडोनियम का मदर टिंचर है, और ये कैस्केरिया सैग्रेडा का मदर टिंचर ये दिन में 2 बार लेना है। कोशिश करें सुबह खाने के बाद और रात को, और गुनगुने पानी में लें, गर्म पानी में, तो और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब पोटेंसी की मेडिसिन की बात करते हैं जो बहुत जरूरी है इनके साथ। अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, आपकी इंटेस्टाइन अच्छे से क्लीन नहीं होती है, तो ये 4 मेडिसिन और स्पेसिफिकली इन मदर टिंचर के साथ ये काम करती है। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो नक्स ओमिका है, सबसे ज्यादा लोगों को सूट करती है। ऐसे लोग बैठे बैठे काम करते हैं, सेडेंटरी लाइफ तो जी ही रहे हैं, साथ में वो उनको संतुष्टि नहीं है। स्टूल पास करेंगे, सुबह जाएंगे डेली, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे अभी कुछ और करना है, संतुष्टि हुई नहीं। दोपहर को भी जाएंगे, शाम को भी जाएंगे, हो सकता है 4 बार भी चले जाएंगे, लेकिन एक बार भी मन की संतुष्टि नहीं होती कि मेरा पेट साफ हो गया। ऐसे लोगों को नक्स ओमिका 200 पोटेंसी की 2 बूंदे शाम के टाइम, रात के टाइम दीजिए और 7-8 दिन लगातार दीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। साथ में वो जो मेडिसिन है वो चलते रहने देनी। दूसरी मेडिसिन है एल्यूमिना। एल्यूमिना उन लोगों को लेना है जिन लोगों को स्टूल पास करने की इच्छा ही नहीं होती है। स्टूल रेक्टम में, इंटेस्टाइन में इकट्ठा होते चला जाता है, उनको कोई हाजत ही नहीं लगती, कोई अर्जी ही नहीं होती स्टूल पास करने की, कई कई दिन तक स्टूल पास करने की इच्छा नहीं होती। तो एल्यूमिना 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 2 बार, ज्यादा नहीं लेनी, केवल सप्ताह में 2 बार। मान लो एक सोमवार को लिया, फिर एक शनिवार को ले लिया, ऐसे ही 4-5 हफ्ते तक लेना, साथ में मदर टिंचर चलते रहेंगे ऐसे ही। तीसरी मेडिसिन है ब्रायनिया। ब्रायनिया में बिल्कुल ड्राई स्टूल होता है, हार्ड स्टूल होता है एकदम से, और कई बार ये जो है थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है और कई बार बहुत छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन ड्राई हार्ड स्टूल रहेगा ऐसे लोगों का। ब्रायनिया 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 2-3 बार लेनी है।
ये भी ज्यादा नहीं लेनी, सप्ताह में 2 बार, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 बार। और फोर्थ मेडिसिन है सलीसिया। सलीसिया उन लोगों को लेनी है जिनको, जो स्टूल पास करते हैं, स्टूल पास करने के लिए जाएंगे, स्टूल हार्ड नहीं है उन लोगों का। ये जरूरी नहीं है कि स्टूल हार्ड हो, बल्कि ज्यादातर मामलों में स्टूल सॉफ्ट होता है, और जब स्टूल पास करने के लिए जाएंगे तो हाफ वे में स्टूल टूट के और वापस रेक्टम में चला जाता है। आधा स्टूल नीचे गिर जाता है, आधा ऊपर चला जाता है। ऐसी स्थिति वालों को सलीसिया लेना चाहिए। ये डीप एक्टिंग रेमेडी है, इसको सप्ताह में आप एक ही बार लेंगे तो काम चलेगा। सलीसिया 200 पोटेंसी की 2 बूंदे एवरी संडे आप ले लीजिए 3-4 हफ्ते तक, 4 हफ्ते तक लगभग। और साथ में जो मदर टिंचर मैंने आपको बताया, कैस्केरिया सेग्रेडा, इंटेस्टाइन को क्लीन साफ करने के लिए एज ए लैक्सेटिव इफेक्ट, और जो चेलिडोनियम और हाइडेसिस का मदर टिंचर है, उसको लगातार कुछ दिन तक लेते रहना। ये मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन आप इन मेडिसिन के साथ यूज करिए, 2 से 3 महीने में आपकी आंतें जो है वो बहुत स्वस्थ हो जाएंगी। और आंतें अगर स्वस्थ है ना, तो बहुत सारे फंक्शनैलिटी सही होती है। विटामिन B12 का तो एब्जॉर्प्शन ही मैक्सिमम इंटेस्टाइन से होता है। जिसकी इंटेस्टाइन सही नहीं है, आंत सही नहीं है, खासकर बड़ी आंत में प्रॉब्लम है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम भविष्य में आने वाली होती है। ना केवल पाचन से जुड़ी, और भी, क्योंकि विटामिन B12 के तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं। याददाश्त के लिए भी होती है, नर्व के नसों के लिए भी होती है, मसल्स के लिए भी होती है, और बोन में भी, क्योंकि विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन D, कैल्शियम, ये बहुत जरूरी सप्लीमेंट्स हैं, और इनका आंतों से सीधा संबंध होता है। इसलिए आंतों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आज का कॉम्बिनेशन, आज की वीडियो इसी के रिगार्डिंग थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।